आज हम बिजनेस स्टडीज़ के टॉप 50 एमसीक्यूज़ विद आंसर्स कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वेलकम टू शोभा कॉमर्स क्लासेस। अगर आपने बीकॉम एमकॉम क्लास +1 +2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, और ये 50 एमसीक्यूज़ हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस क्या है? चैरिटी वर्क, इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट, हॉबी और एंटरटेनमेंट। इसका आंसर क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट। क्यों है? क्योंकि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। इसमें गुड्स या सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पर बेचा जाता है। सेकंड आ गया हमारे पास, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। कौन से इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस की? प्रॉफिट मोटिव, रिस्क, चैरिटी, रेगुलर डीलिंग। कौन सी? चैरिटी। क्यों नहीं है? चैरिटी का मतलब होता है कि किसी की सेवा करना, ठीक है। प्रॉफिट कमाना नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। इसलिए चैरिटी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिजनेस, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग टीवी, स्लीपिंग। कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है? बिजनेस, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें इनकम या मनी अर्न की जाती है। बिजनेस से इनकम मिलती है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्स। कौन सी एग्जाम्पल है कॉमर्स की? फर्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है ट्रेडिंग गुड्स, थर्ड है फार्मिंग, फोर्थ है माइनिंग। इसमें से कौन सी है? ट्रेडिंग गुड्स हमारी कॉमर्स की एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि कॉमर्स का मतलब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। ट्रेडिंग मतलब बाइंग और सेलिंग कॉमर्स का मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच इज प्रोफेशन। इसमें से कौन सा प्रोफेशन है? डॉक्टर, शॉपकीपर, फार्मर, ट्रेडर। कौन सा प्रोफेशन है? डॉक्टर। क्यों है प्रोफेशन? क्योंकि प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसके लिए स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग की नीड होती है, ठीक है। डॉक्टर, लॉयर और सीए प्रोफेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट की? फर्स्ट ऑप्शन, टीचर इन अ स्कूल, शॉप ओनर, बिजनेसमैन और फार्मर। इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट की? टीचर इन अ स्कूल। क्यों है? कि टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रही है। क्यों? एम्प्लॉयमेंट की एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में एक पर्सन किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करता है और उसके बदले सैलरी लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। कौन से सेक्टर होते हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टर्शियरी सेक्टर, फोर्थ है नन। हमारे पास कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम? प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर होता है उससे हमें नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग और माइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, विच एक्टिविटी एड्स वैल्यू बाय मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू में ऐड हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी, थर्ड है टर्शियरी, फोर्थ है नॉन। कौन सी वाली है? सेकेंडरी। क्योंकि हम कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग में ऐड क्यों होंगी? क्योंकि वो हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, विच एक्टिविटी प्रोड्यूसेस सर्विसेज। कौन सी एक्टिविटी सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, नॉन। कौन सी एक्टिविटी सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड्स करती है? टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। क्योंकि टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया और एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
फर्स्ट ऑप्शन है एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग, नेक्स्ट है डोनेशन, नेक्स्ट है टाइम पास। सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग करना होता है, साथ ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बिजनेस ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज द फीचर ऑफ बिजनेस। कौन से फीचर हैं बिजनेस के? रिस्क फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन डोनेशन, थर्ड ऑप्शन चैरिटी, फोर्थ ऑप्शन हॉबी। सो कौन सा फीचर है इसमें? रिस्क। क्यों रिस्क क्यों है? बिजनेस में रिस्क हमेशा होता है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए रिस्क बिजनेस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड मीन्स। ट्रेड मीन्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन फार्मिंग, थर्ड ऑप्शन टीचिंग, फोर्थ ऑप्शन बैंकिंग। सो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का बाय और सेल करना। ठीक है, सो ट्रेडिंग का मतलब गुड्स और सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करना होता है, ट्रेड कॉमर्स का मेन पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉमर्स इंक्लूड्स। कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, सेकेंड ऑप्शन फार्मिंग, थर्ड ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग ओनली, फोर्थ ऑप्शन माइनिंग। सो कॉमर्स में क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। सो इसमें क्या है कॉमर्स में? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड मतलब क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया विच इज एन एड टू ट्रेड। कौन सा है एड टू ट्रेड? ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग, फिशिंग और मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा है हमारे पास एड टू ट्रेड? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट्स गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाता है, इसलिए ये एड टू ट्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट। इंश्योरेंस हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? रिस्क ऑफ लॉस से, सेकंड प्रॉफिट से, थर्ड टैक्स से, फोर्थ सैलरी से। किससे हमें प्रोटेक्ट अगेंस्ट किससे करती है? रिस्क ऑफ लॉस से, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस को फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करती है। अगर एक्सीडेंट या डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बैंकिंग हेल्प्स इन। बैंकिंग किसमें हेल्प करती है? फाइनेंस में, फार्मिंग में, माइनिंग में, टीचिंग में। सो बैंकिंग किसमें हेल्प करती है? फाइनेंस में। क्यों हेल्प करती है? बैंक बिजनेस को लोन, डिपॉजिट्स और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बैंकिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन। वेयर हाउसिंग किसमें हेल्प करती है? फर्स्ट ऑप्शन स्टोरेज ऑफ गुड्स में, सेकेंड ऑप्शन प्रोडक्शन में, थर्ड ऑप्शन सेलिंग ओनली, फोर्थ ऑप्शन ट्रांसपोर्ट। सो हम किसको टिक करेंगे? स्टोरेज ऑफ गुड्स में। क्यों? क्योंकि जो वेयर हाउसिंग का काम गुड्स को सेफ तरीके से स्टोर करना है जब तक उनकी नीड ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया द रिवार्ड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज। एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रॉफिट, सेकेंड ऑप्शन रेंट, थर्ड ऑप्शन सैलरी, फोर्थ ऑप्शन इंटरेस्ट। सो एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड क्या हो गया? प्रॉफिट। जो कहते हैं एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क लेता है, इस रिस्क का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस रिस्क का रिवॉर्ड क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया द रिवॉर्ड ऑफ लेबर। लेबर का रिवार्ड क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन वेजेस, सेकेंड ऑप्शन प्रॉफिट, थर्ड ऑप्शन रेंट, फोर्थ ऑप्शन इंटरेस्ट। सो जो लेबर है उसका रिवॉर्ड क्या होगा? वेजेस। लेबर अपनी फिजिकल या मेंटल सर्विसेज देते हैं और बदले में वेजेस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटलिस्ट। क्या होगा कैपिटल का रिवॉर्ड? फर्स्ट ऑप्शन इंटरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन प्रॉफिट, थर्ड ऑप्शन रेंट, फोर्थ ऑप्शन सैलरी। सो कौन सा ऑप्शन हम टिक करेंगे? इंटरेस्ट में। क्यों? क्योंकि जो पर्सन बिजनेस में कैपिटल मतलब मनी इन्वेस्ट करता है उससे उस इन्वेस्टमेंट के बदले इन्वेस्टमेंट मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप हैज। फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनर। कितने ओनर होते हैं? 1 ओनर होता है। सेकेंड ऑप्शन 2 ओनर, थर्ड ऑप्शन मैनी ओनर्स, फोर्थ ऑप्शन गवर्नमेंट ओनर्स। कौन से ओनर होता है? सिर्फ एक ही ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसका सिर्फ एक ओनर होता है। ओनर ही बिजनेस को मैनेज करता है और प्रॉफिट और लॉस दोनों का जिम्मेदार होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हमारे पास आ गया
पार्टनरशिप रिक्वायर्स एटलीस्ट, पार्टनरशिप में कितने पर्सन रिक्वायर होते हैं? 2 पर्सन, सेकेंड ऑप्शन 1 पर्सन, थर्ड ऑप्शन 5 पर्सन एंड फोर्थ ऑप्शन 10 पर्सन। सो जो पार्टनरशिप होती है उसमें सिर्फ 2 ही पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। पार्टनरशिप शुरू करने के लिए कम से कम 2 पर्सन्स की ज़रूरत होती है। सब पार्टनर्स मिलजुल कर बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज, कंपनी क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन अ सेपरेट लीगल एंटिटी, नो लीगल स्टेटस, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन नो ओनर ओनली, डी ऑप्शन अनलिमिटेड लाइफ ऑफ ऑनर। सो जो कंपनी होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी अपने ऑनर से अलग लीगल एंटिटी रखती है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया विच इज नॉट अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कौन से इसमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन चैरिटी ओनली, सेकंड ऑप्शन प्रॉफिट, थर्ड ऑप्शन ग्रोथ, फोर्थ ऑप्शन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो जो इसमें बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है वो क्या है? चैरिटी ओनली, क्योंकि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, ग्रोथ करना होता है और कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। सिर्फ चैरिटी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बिजनेस रिस्क मीन्स, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, सेकेंड ऑप्शन गारंटेड प्रॉफिट, थर्ड ऑप्शन सैलरी, फोर्थ ऑप्शन टैक्स। सो हमारे पास ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कि अगर हम बिजनेस में रिस्क ले रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी भी है कि हमें लॉस भी हो सकता है। सो बिजनेस रिस्क का मतलब फ्यूचर में लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है। रिस्क को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।